सिर्फ सोच लेने से कहाँ बनते हैं टॉपर इस कंपटीशन के दौर में। जी हाँ स्टूडेंट, सिर्फ सोच लेने से कहाँ बनते हैं टॉपर इस कंपटीशन के दौर में। यदि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है मेरे स्टूडेंट, यदि आपको बहुत ज़्यादा मार्क्स लाना है तो आपको पढ़ना नहीं है। क्या सर आप ऐसा बोल रहे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे फिर, चीटिंग करने बोल रहे हैं क्या? जी नहीं स्टूडेंट, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। जी हाँ, ये जो आपका समय ना फरवरी, आज आपका 1 फरवरी है, आज 1 फरवरी के बाद आपका मार्च में संभव है एग्ज़ाम के डेट्स आ जाएंगे। तो मेरे आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं बड़ा ध्यान से ये बात समझ लीजिए, कान पे एकदम घुसा के रख लीजिए कि आपका निश्चिंत ही मार्च में एग्ज़ाम के डेट आ जाएंगे। फरवरी में ही आ सकते हैं, मतलब मार्च में संभावना है मार्च अप्रैल में एग्ज़ाम होने का। तो आप अभी 1 महीना का टारगेट लीजिए। इससे पहले आप जितने भी दिन बिताएं, क्या किए नहीं किए उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अच्छा मार्क्स, ठीक है, अच्छा ग्रेड उसी को आएगा जो अभी वाला जो समय है, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, जनवरी तो खैर चल गया, फरवरी बहुत अच्छा से पढ़ेगा उसका आएगा। यदि आप इससे पहले बहुत अच्छा से पढ़ लिए हैं और यदि आप ये वाला समय अच्छे से नहीं करेंगे तो आपके लिए बहुत ही ख़राब होगा, ठीक है। और देखिए आपको अच्छे से करना ही ज़रूरी है, क्योंकि आप ऐसे लिए हैं, आपको तो मेहनत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी इस तरह के सब्जेक्ट हैं, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो स्टूडेंट, मैं देव कुमार, मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और मैथ्स के इस महफिल में उन सभी स्टूडेंट का स्वागत है जो इस बार इस ईयर 2022 में होने वाला जो टर्म 2 के बोर्ड एग्ज़ाम है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उसमें एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के डिमांड पर आप लोगों ने डिमांड की कि सर हम लोग का जो है टर्म 2 के सिलेबस कंप्लीट करा दीजिए। तो आप लोगों के डिमांड पूरी करने के लिए हम फिर से आज हाजिर हैं और कल भी रहेंगे और डेली रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। तो जब हम आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कीजिए। और हमारे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लॉकडाउन के से जिनका एजुकेशन पूरा नहीं हुआ, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगे, हम पहले नहीं कहेंगे, पूरा क्लास कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, क्योंकि टर्म 2 का आपके सारे सिलेबस कंप्लीट कराए जाएंगे। समय कम होने की वजह से मेरा ये टारगेट है कि आपका एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। मेरी तरफ से पूरा कोशिश रहेगा, ठीक है। बस आप सपोर्ट कीजिएगा, आपका प्यार और सपोर्ट रहेगा तो हम लोग का ये चैनल और भी ग्रो हो सकता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज हम और एक चीज़ बता देते हैं जो कि डेली बताते हैं, कि जो भी इस चैनल में नए हैं, यदि आज कोई स्टूडेंट नए हैं तो उन लोगों के लिए हम बता देना चाहते हैं कि आज हमारा पार्ट 14 होने जा रहा है, ठीक है। इससे पहले 13 वीडियो लेक्चर टर्म 2 के सिलेबस के हो चुके हैं। आज आपको 14 वीडियो लेक्चर है। यदि आप नए हैं तो सबसे पहले वो सब वीडियो देख ले सकते हैं। उसका जो क्या कहते हैं उसको ये है वो लिंक है उसका, इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर जा सकते हैं। और आपके लिए हम डेली लेंगे क्लास, डेली आपके लिए वीडियो अपलोड कराए जाते हैं। और यदि आपकी डिमांड रहे तो आपके लिए हम लाइव भी क्लास ले सकते हैं, ठीक है। तो आपके लिए देखिए हम इतना कुछ फैसिलिटी दे रहे हैं, तो आप इसका लाभ लीजिए और दूसरों को भी कोशिश कीजिए देने के लिए, ठीक है। क्योंकि हम देखिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप भी कुछ कीजिए ताकि पुण्य का भागीदारी बने, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एक नया टॉपिक, शानदार से टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम आपको इससे पहले का वीडियो में बता चुके हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, उसमें सी नहीं निकलता है, और लिमिट एज ए सम के बारे में बात किए थे। और हम ये भी बताए थे कि जो लिमिट एज ए सम होता है वो आपका झारखंड बोर्ड में नहीं आएगा, वो शायद सिलेबस में हटा लिया, शायद एक बार देख लीजिएगा, फिर भी हम करवा दिए हैं। क्योंकि हमारा ये वीडियो किसी भी बोर्ड का स्टूडेंट देखता है ना, तो उसके लिए हम ये प्रयास किए हैं, ठीक है। तो आइए आज का हमारा जो टॉपिक है एक्सरसाइज 7.9, इसको आज हम कंप्लीट करेंगे और उससे पहले जो थ्योरी है उसको कराया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हम अपना वादा बहुत ही शानदार तरीक़े से निभा रहे हैं, और ठीक है। तो चलिए आइए एरिया फंक्शन, पहले आप ये समझिए। देखिए हम पहली बात तो आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके लिए कोई जल्दीबाजी नहीं है, कम क्वेश्चन पढ़िए लेकिन कॉन्सेप्ट से पढ़िए।
कम ही पढ़ेंगे, 2 ही पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट से, पता चला 10 पढ़ लिए, एक भी समझ में नहीं है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कर लीजिएगा। तो देखिए एरिया ऑफ फंक्शन क्या होता है, आपको हम बता रहे हैं, एक चीज़ सवाल पूछ रहे हैं आपको, अगर रेक्टेंगल दैट इज आयत का अगर एरिया पूछेगा तो आप निकाल लेंगे। सर्कल, इसको हिंदी में कहते हैं वृत्त, इसका भी एरिया निकाल लेंगे। ठीक है कोन, इसका भी एरिया फाइंड कर लेंगे। सिलेंडर, इसका भी, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेलन, ये सब का स्क्वायर हुआ, ये सब का सेमी सर्कल हुआ, ये सब का एरिया आप फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ये सब जो एरिया है ये एरिया डिफाइन कर सकते हैं। भाई ये सर्कल है, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। भाई ये एक स्क्वायर है, इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। इसके भी फॉर्मूला होता है 2πr, इसका होता है साइड का स्क्वायर। ठीक है, ट्रायंगल का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं हम, घनाभ का भी एरिया फाइंड कर सकते हैं, जिसको हिंदी में क्यूब कहा जाता है। ठीक है, ये सब की क्यूब का कर सकते हैं, क्यूबोर्ड का कर सकते हैं, कोन का कर सकते हैं, सिलेंडर का कर सकते हैं। जो भी शेप इस दुनिया में मैथ्स में कहा गया है कि जो भी शेप डिफाइंड उसके, यानी कि ऐसा आकार ऐसा शेप जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, उसका एरिया हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? भाई सबका फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन अब हुआ प्रॉब्लम कि वैसा शेप जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, वैसा शेप जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? उसका एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे? सपोज दैट ये क्या है बताइए, ये इसको हम क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? क्या हम ये एक शेप ले लिए, ये क्या है? क्या इसका कोई नाम है? सर इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ इसका नाम है, इसका नाम है, इसको कुछ नाम से हम लोग जानते हैं, और इसको कुछ नाम से जानते हैं जिसके वजह से इसका एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला है दुनिया में, और उसका यूज करके हम ये सब का फॉर्मूला हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन क्या इसका एरिया फाइंड करना मुश्किल है? क्या सवाल ये होता है, यहाँ पे आप अपने आप से सवाल पूछिए, इतना दिन आप मैथ्स पढ़ लिए, क्या इसका एरिया फाइंड क्या नहीं किया जा सकता है? क्या इसका एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता है? तो आंसर है जरूर किया जा सकता है। तो किसके हेल्प से किया जाता है? डेफिनेट इंटीग्रल का जो हेल्प करके, मतलब उसके यूज से हम कोई भी जो अनडिफाइंड शेप यानी कि जो कर्व से बनते हैं उसका एरिया हम लोग फाइंड कर सकते हैं। यानी कि आप अगर वो शेप जो डिफाइंड हो, डेफिनिट हो, परिभाषित हो, उसका तो फॉर्मूला है, और वैसा शेप, वैसा आकार जिसको हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं, उसका एरिया फाइंड करने के लिए आपके पास इंटीग्रल है, आप इंटीग्रल का यूज कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल का क्या यूज है, और वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, एरिया फंक्शन, और बहुत आराम से पढ़ेंगे। कृपया बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए देखिए a टू b fx dx ये क्या है? ये एक वैल्यू, इसको हम फिगर से समझाते हैं। चलिए आइए इसको पहले हम मिटाते हैं। देखिए जैसे कि ये है हमारा x एक्सिस, ये है हमारा x डैश, ये y डैश है। मान लीजिए इस तरह का एक कर्व गया है, कोई भी कर्व होगा, वो जो कर्व है मान के चलिए y इक्वल टू एफ एक्स, सपोज दैट कोई एक कर्व है। ये जो लिमिट होता है, यहाँ जो वेरिएबल होता है उसी का होता है, दैट मीन्स ये है x इक्वल टू ए और ये x इक्वल टू बी। मान लीजिए x इक्वल टू ए यहाँ पे है, क्योंकि हमेशा लोअर लिमिट छोटा होता है, और x इक्वल टू बी मान लीजिए यहाँ पे है। ग्राफ आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब बताइए, ये जो शेप बना है ए बी सी डी, इस शेप का क्या नाम है? सोच सकते इस शेप का क्या नाम होना चाहिए? क्या इसका कोई नाम है? क्या इसको हम परिभाषित कर सकते हैं? तो आंसर होगा सर इसको परिभाषित नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ना ये स्क्वायर है, ना ये सर्कल है, ना ये क्यूब है, कुछ भी नहीं है, ये अपरिभाषित शेप है, अपरिभाषित आकार है। तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। तो देखिए जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं एफ एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में? डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो जो एरिया फाइंड होता है किसके किसके बीच का होता है? ये एफ एक्स, ये एफ एक्स,
ठीक है। और ये dx है यानी कि ये x एक्सिस, और x इक्वल टू अगर हम a ले लेंगे, a टू b जाएंगे यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक। दैट मीन्स इतना बराबर हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी डी ए। बात समझ में आ रहा है? हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ठीक है। ये एफ एक्स डी एक्स क्या होता है, कभी भी जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल रहेगा कि एफ एक्स डी एक्स लिमिट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब होता है कि इसका जो एक वैल्यू आएगा ना वो एक एरिया होता है। अब यदि किसी भी चीज़ के एरिया निकालते हैं तो वो तो चारों तरफ से बॉन्डेड होगा। ऐसा नहीं ना कि कोई भी एरिया फाइंड कर रहे हैं, ये एरिया फाइंड कर रहे हैं, इधर खुला है तो इसका एरिया थोड़ी फाइंड किया जा सकता है। वो किसी भी शेप में चारों तरह से बॉन्डेड होना चाहिए। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई ये भी चारों तरफ से बॉन्डेड होना चाहिए। तो ये जो एरिया होता है किस चार चीज़ से बॉन्डेड होता है? एक एफ एक्स, देखिए इसको हम इंटीग्रेशन करेंगे, कोई एक वैल्यू आएगा। अब वैल्यू आने के बाद जो एरिया होगा वो क्या होगा, किससे किससे बॉन्डेड होगा? ये एफ एक्स, दैट मीन्स ये x और ये dx यानी कि x एक्सिस, और x इक्वल टू a यानी कि और x इक्वल टू b, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? लेकिन यही चीज़ यदि हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं x इक्वल टू c, और यदि हम करते हैं यहाँ पे नाम दे देते हैं ई एफ, तो यदि हम लिमिट जाएंगे, देखिए हमेशा लिमिट लेफ्ट टू राइट जाया जाता है। अगर हम जाएंगे देखिए एफ एक्स डी एक्स का तो इंटीग्रेशन करेंगे, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन लिमिट सी टू बी जाएंगे, सी टू बी। अब देखिए पहले ए टू बी जाते थे, इसलिए यहाँ से ले जाकर यहाँ तक एरिया फाइंड कर देते हैं। लेकिन यदि हम सी टू बी जाएंगे तो ओनली हमारा ये वाला एरिया फाइंड होगा। क्लियर है? ये वाला जो एरिया है वो है एरिया ऑफ सी बी, एक मिनट, अच्छा आपका है डी सी ई एफ, है ना, डी सी ई एफ। बात समझ में आया? यदि हम जाएंगे x इक्वल टू ए टू सी जाएंगे, ए टू सी एफ एक्स डी एक्स, तो किसका किसका एरिया फाइंड होगा बताइए? तो एफ एक्स डी एक्स यानी कि ये एफ एक्स, ये है एफ एक्स, ये है डी एक्स। लेकिन हमें जाना कहाँ तक है? ए टू सी, यानी कि हमको यहाँ से यहाँ तक का ही एरिया फाइंड करना। दैट मीन्स ये है ए एरिया ऑफ ए बी ई सी, ठीक है। क्लियर है? देखिए थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कैसे उसका कहानी होता है वो जानिए। बाकी इसका जो सॉल्यूशन होता है वो काफ़ी इजी होता है। एक्सरसाइज जो 7.9 है, 7.9 और 7.10 ये काफ़ी इजी है। यदि कोई इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है, उधर कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारा टॉपिक क्लियर है, तो इधर उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब एक्सरसाइज 7.9 की ओर चलते हैं। चलिए किधर गया मेरा डस्टर, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। चलिए आइए एक्सरसाइज 7.9 का जैसे कि क्या कहता है, वन नंबर है -1 to 1 x plus 1 dx, solution given I equal to -1 to 1 x plus 1 dx। आपको हम बताएं कि कल हम बताएं कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रल होता है तो उसमें जो कांस्टेंट रहता है वो कांस्टेंट से नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए आराम से इंटीग्रेशन कीजिए, x का x² 2 और 1 का जो इंटीग्रेशन होगा x, अपर लिमिट है 1
लोअर लिमिट है -1। कोई दिक्कत है? जैसा हम इनडेफिनिट में करते थे सेम यहाँ भी वैसा ही करेंगे, ध्यान दीजिएगा। x का इंटीग्रेशन x² और 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है -1, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आइए, अब जब भी हम अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट यानी कि 1 को रखा जाएगा, कहाँ पे रखेंगे? जहाँ x है वहाँ 1² प्लस यहाँ भी x है यानी कि 1। और जब लोअर लिमिट रखते हैं तो बीच में माइनस आता है, आपको कल हम थ्योरी बता चुके हैं। तो -1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस -1 तो 1/2 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1/2 -1, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 -1/2 माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। तो ये और ये कैंसिल, 1 और 1 2, ठीक है। 1 और 1 क्या हुआ? 2। तो ये हो गया आंसर। बात समझ में आया? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। इसी टाइप से अगर आपको क्वेश्चन नंबर यदि 2 रहेगा, 2 नंबर देखिए, सॉल्यूशन गिवन क्या है? I इक्वल टू है -3 1/x dx। बताइए 1/x का इंटीग्रेशन log x, अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 2। सबसे पहले अपर लिमिट कहाँ रखेंगे? जहाँ x है, तो log 3 माइनस, जब लोअर लिमिट रखेंगे तो माइनस। तो log a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? log a माइनस log b का जो फॉर्मूला होता है log a/b। तो ये हो जाएगा log 3/2। ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। क्या दिया हुआ? I इक्वल टू 1 to 2 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अलग अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 4 कांस्टेंट बाहर, x³ का इंटीग्रेशन होगा dx, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1, माइनस 5 कांस्टेंट बाहर 1 to 2 x² dx प्लस 6 1 to 2 x dx प्लस 9 1 to 2 ओनली dx बचेगा, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 4 x³ है तो x³/4, 2 है 1 माइनस 5, x² है तो x² का इंटीग्रेशन पावर एक ऐड कर देंगे, तो x का पावर कितना हो जाएगा 3/3, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1 प्लस 6, x का इंटीग्रेशन 1 है तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पावर एक ऐड करेंगे 2 डिवाइडेड बाई 2, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट है 1 प्लस 9 1 कुछ नहीं है तो इसका इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट 2 लोअर लिमिट 1। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अपर लिमिट रखेंगे 4, 2 का क्यूब बाई 4 माइनस 1 का क्यूब बाई 4 माइनस 5, 2 का क्यूब बाई, एक मिनट यहाँ पे मिस्टेक होना, क्यूब है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा ना, 4 माइनस 5, 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 का क्यूब बाई 3 प्लस 6, 2 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 2 माइनस 1। यहाँ तक नोट कर लीजिए।
तो नेक्स्ट आगे क्या होता है 4, यहाँ पे 4 एलसीएम लेंगे तो 2 का पावर 4 16 -1 -5 2 का पावर 3 8। देखिए 3 एलसीएम लेंगे, ठीक, तो 8 -1 + 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 एलसीएम आएगा तो 2 का स्क्वायर 4 -1। चाहेंगे तो इसको काट भी सकते थे, सॉल्यूशन करने में आसानी होगा इसलिए 9 2 -1 हो जाएगा 1। तो ये और ये का आंसर 16 -1 15 और ये हो जाएगा -5 इंटू 8 -1 हो जाएगा आपका 7/3 और ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो +3 4 -1 हो जाएगा 3 + 9 तो 15 और यहाँ पे हो जाएगा -35/3 + 9 + 9 तो ये हो जाएगा 9 9 18 18 15 16 17 18 19 20 21 23, ठीक है। -35/3 तो यहाँ पे एलसीएम लेना होगा। चलिए देखिए 3 एलसीएम लेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 99 -35 तो ये हो जाएगा 9/5 तो 4 9 में 3 तो 6/3 ये हो गया आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, खूबसूरत क्वेश्चन है। सॉल्यूशन आई इक्वल टू क्या लेंगे भाई साहब, आप बता दीजिए। 0 to π/4 0 to π/4 sin 2x dx। सिंपल। sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sin 2x का इंटीग्रेशन था cos 2x, सॉरी -cos 2x और x का जो कोफिशिएंट होगा वो नीचे आएगा। अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट है 0। आप चाहेंगे तो कांस्टेंट बाहर भी निकाल सकते हैं, ये -1/2 cos 2x अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। अब देखिए -1/2 cos 2 × π/4 माइनस cos 2 × 0। क्या किए, x के प्लेस पे π/4 रखें और एक बार x के प्लेस पे 0 रखें। अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों रखा गया है तो -1/2 ये और ये कैंसिल होगा, cos π/2 माइनस cos 2 × 0 हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा -1/2 cos π/2 का वैल्यू 0 और cos 0 का वैल्यू 1 तो -1/2 -1 तो ये हो जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, ठीक है। 0 to π/4 cos 2x dx है, 0 to π/4 cos 2x dx है। 5 नंबर सेम है, बना लीजिएगा, आपके लिए छोड़ देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 आसान है, ये भी फिर भी बना देते हैं। 4 to 5 e⁻x dx। e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e⁻x अपर लिमिट क्या है 5, लोअर लिमिट है 4, यानी कि e⁻5 माइनस e⁻4 ये हो गया आंसर। ज़्यादा कर सकते हैं तो e⁻4 कॉमन निकाल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। अब इसको आंसर छोड़िए, अब इसको आंसर छोड़िए, ठीक है, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं लेकिन अभी तक लाइक शेयर नहीं किए हैं, जल्दी से कर दीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7
0 to पाई बाई 4 tan x dx है। आई इक्वल टू है 0 to पाई बाई 4 tan x dx। तो क्या फॉर्मूला होता है log sec x। tan x का जो इंटीग्रेशन होता है आपको हम लिखवाएं कि tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x। फॉर्मूला सबको जो है ना डेली 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 रिपीट कीजिए, ठीक है। अपर लिमिट पाई बाई 4, लोअर लिमिट होता है 0, तब जाके आपको फॉर्मूला याद होगा, ऐसे देखने से नहीं होगा। और हमारा क्लास तो डेली आप अटेंड कीजिए और देखिए कितने अच्छे मार्क्स आपके लिए ला रहे हैं। आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं, आपको भी करना होगा, ठीक है। और दबा के लाइक करना होगा, है ना। तो देखिए लॉग, सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे। अपर लिमिट क्या है, पाई बाई 4 है, तो ये हो जाएगा सेक पाई बाई 4 माइनस लॉग क्या हो जाएगा सेक 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लॉग बताइए सेक पाई बाई 4 का वैल्यू, सेक 45 डिग्री का वैल्यू √2 होता है, माइनस लॉग सेक 0 का वैल्यू मान लीजिए नहीं जानते हैं तो cos 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो सेक 0 का भी वैल्यू 1। और लॉग इसको हम लिख सकते हैं √2 को 2⁻1/2, और log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। याद रख लीजिएगा कि log 1 का वैल्यू 0 होता है मेरे स्टूडेंट, इसको भूलिएगा नहीं। अब देखिए ये पावर बाहर होगा ना 1/2 log 2 आंसर। कैसे पावर बाहर हुआ, देखिए log n log a का फॉर्मूला होता है log a⁴n। यदि यहाँ पे रहेगा तो ये यहाँ पे चल जाएगा, तो यहाँ पे यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है आपका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 सेम है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 8 हम छोड़ दिए हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप बना सकते हैं। नहीं तो चलिए बना देते हैं। दिया हुआ है आई इक्वल टू क्या दिया हुआ बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में पाई बाई 6 to पाई बाई 4 कोसेक एक्स dx, पाई बाई 4 to पाई बाई 6 कोसेक एक्स dx। यहाँ तक हो गया। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सर लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो सी नहीं आता है ना, हम आपको बताएं कि इनडेफिनिट इंटीग्रल में सी आता है, डेफिनिट इंटीग्रल में आपको सी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल विदाउट सी से कीजिएगा। कट जाता है सी कहाँ होता है, इससे पहले वाला लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं। अपर लिमिट पाई बाई 6, लोअर लिमिट पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा लॉग कोसेक पाई बाई 6 माइनस कॉट पाई बाई 6 माइनस लॉग कोसेक अरे तरीक, ठीक है ना। हाँ पाई बाई 6 to पाई बाई 4 है, गलती हुआ ना, पाई बाई 6 to पाई बाई 4 है। पहले पाई बाई 4 होगा और यहाँ पे होगा पाई बाई 6। अब देखिए लॉग यहाँ पे क्या हो सकता है, कोसेक पाई बाई 4 का वैल्यू, कोसेक पाई बाई 4 यानी कि ये हो जाएगा √2, कॉट पाई बाई 4 का वैल्यू 1 माइनस लॉग कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होता है। देखिए मान लीजिए आपको याद नहीं है तो साइन पाई बाई 6 यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कोसेक का क्या हो जाएगा 2, कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू याद नहीं है तो टेन पाई बाई 6 यानी कि टेन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3, तो कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे फॉर्मूला आप लगा सकते हैं कि लॉग ए माइनस लॉग बी का फॉर्मूला होता है लॉग ए बाई बी, तो ये हो जाएगा लॉग
√2 माइनस 1/2 माइनस √3। ठीक है, ज़्यादा हम इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं √2, या तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप बुक से मिला लीजिएगा, यदि आपका आंसर नहीं मिलता है तो आगे रेशनलाइजेशन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है बच्चों 0 to 1 है, i इक्वल टू है 0 to 1 और है dx अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप खुद बताइए 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन। आपको हम लिखवा चुके हैं क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। अगर आपको पता नहीं है तो हम ऐसे भी सोच सकते हैं कि किसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो साइन इनवर्स एक्स का। अब अपर लिमिट है 1 और लोअर लिमिट है 0, सिंपल, बात खत्म। आसान है कि नहीं? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो छोड़ मत दीजिएगा गुस्सा से, जा इतना आसान क्वेश्चन दे दिया। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। और देखिए और भी क्या क्या होने जा रहा है। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। अब साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2, साइन इनवर्स 0 का वैल्यू 0। ये तो आप चैप्टर 2 में पढ़ लिए होंगे ये सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम है। हम अब क्वेश्चन नंबर 12 बना देंगे। ठीक है, जो सब नहीं बनाएगा वही सब बना देंगे, कुछ आप अपने से बना लीजिएगा। तो 10, 11 होमवर्क रहेगा, 10, 11। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये थोड़ा सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर मतलब समझ रहे हैं, एक डायलॉग आप पढ़े होंगे, मतलब एक कोई हीरोइन थी जो बोलती थी मैं इतनी सुंदर हूँ मैं क्या करूँ, है ना। बड़ा उसका अच्छा ये था, हमको वो डायलॉग याद आ गया। ठीक है, लो यार अब क्या करेगी वो बताइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, खैर वो तो फिल्मी दुनिया है और अभी इधर उधर नहीं देखना है कुछ भी, अब बस अभी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। i इक्वल टू है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। आइए, आपको दोस्तों हम बता चुके हैं कि ये cos स्क्वायर किसी का होता है डिफरेंशिएशन। डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं हम, ओनली cos रहता है कोई दिक्कत नहीं था, cos 2x cos 4x cos 6x कुछ भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन स्क्वायर है ना। यहाँ ऐसा नहीं कि cos स्क्वायर x है और ऐसा कर दें cos का पावर 3x/3। सर आपने तो पावर एक ऐड करने बोला था और उसी से डिवाइड करने बोला था, हमने तो कर दें, गलत हो जाएगा बच्चों। x का पावर एक ऐड होता है, बाकी किससे कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए पहले इसको फॉर्म में लाएंगे, है ना। cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2θ/2। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 to π/2 cos स्क्वायर x को 1 + cos 2x/2 dx। अब देखें 0 to π/2 1/2 + 1/2 cos 2x dx। अब देखिए 1/2 का भी इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2 1/2 dx प्लस 1/2 तो कांस्टेंट है, इसका भी इंटीग्रेशन होगा 0 to π/2 cos 2x dx। अब देखिए ये कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे 1/2, 1 बचेगा dx 0 to π/2 प्लस 1/2 0 to π/2 cos 2x dx। 1 का इंटीग्रेशन x अपर लिमिट π/2
लोअर लिमिट 0 प्लस 1/2 cos 2x। cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 2x। क्या होता है? sin 2x। अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। लेकिन हम लोग एक चीज छोड़ रहे हैं, क्या? ये जो x कोफिशिएंट है इसको नीचे भी तो लाना है ना, ला दिए। चलिए यहाँ तक हो गया। 1/2 अपर लिमिट रखेंगे π/2 -0 और यहाँ पे प्लस। देखिए अब इसके लिए यहाँ पे कर रहे हैं 1/2। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, बेटर रहेगा। देखिए इधर हो गया होगा आप लोग का, जल्दी से नोट कर लीजिए। यहाँ से हम लिमिट का वैल्यू रखेंगे 1/2 अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0। इसके लिए 1/2 देखिए यहाँ पे हो जाएगा sin 2 इंटू π/2 माइनस sin 2 इंटू 0/2। तो 1/2 ये हो जाएगा π/2 प्लस 1/2। देखिए ये और ये कैंसिल, तो sin π/2 माइनस sin 0/2 π/4 प्लस 1/2। आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट कि sin पाई का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, sin 180 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो sin पाई का वैल्यू 0/2 माइनस 0/2। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे π/2 कर देंगे, ये एंगल है, ये पूरे के नीचे है, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर ये π/2 रहता तो एक अलग बात है, sin π/2 है, ठीक है। तो चलिए π/4 प्लस 1/2, ये तो हो जाएगा पूरा 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, π/4 प्लस 0, यानी कि π/4 आपका हो गया आंसर। मज़ा आ रहा ना इंटीग्रेशन में? आना बहुत ज़रूरी है, क्यों नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्यों जल्दी से, अच्छा लग रहा तो लाइक ठोके लाइक, ठीक है। चलिए आइए। और एक सूचना, जब भी आपका सैम्पल पेपर जैक बोर्ड का निकालेगा ना, सीबीएसई का तो हम बना चुके हैं, झारखंड बोर्ड का भी निकलेगा तो आपका वो सभी सॉल्व कराया जाएगा। बेफिक्र रहिए, आप नंबर 1 चैनल पे पढ़ रहे हैं और आप इसको नंबर 1 बनाना आपका काम है, ठीक है। तो चलिए आइए। चलिए यहाँ से आप चल रहे हैं, अब धीरे धीरे क्वेश्चन की लेवल हमारा और भी बढ़ रहा है। तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन क्या दिया हुआ भाई आप लोगों का गिवन में, i = है हमारा सर 13 में 3 to 2 3 से 2 x अपॉन x² प्लस 1 dx। थोड़ा सा यहाँ रुक लीजिए, समझिए। इससे पहले वाले हमारा जितने क्वेश्चन थे सिंपल थे, साधारण थे, कोई मेथड यूज नहीं होता था। जैसे कि इंटीग्रेशन का 3 मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल फ्रैक्शन और बाई पार्ट्स। क्या उनमें से कुछ यूज हुआ था? लेकिन इसमें हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होगा, नहीं तो नहीं बनेगा, फॉर्म में नहीं है। आइए इसको लेट करेंगे तो ये कट जाएगा, पुट, या तो पुट करेंगे x² प्लस 1 = t, तो d/dx करेंगे x² प्लस 1 = हो जाएगा dt/dx। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x और 1 का 0 = dt/dx, और dx = हो जाएगा dt/2x। अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, थोड़ा सा समझिएगा। हम वेरिएबल t में चेंज किया है, लेकिन ये जो लिमिट सब है 3 और 2, ये किसका है? ये x का है। लेकिन अब तो हमारा पास x बचा नहीं, इसलिए हम एक नया लिमिट निकालेंगे, अपर लिमिट। और जब भी, ध्यान से सुनिए, मेरे बातों को ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाइएगा तो ये जो हमारा लिमिट है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, ये 3 और 2 x का है,
और अभी हमारा जो वेरिएबल है वो टी में चेंज हो गया, तो टी में तो नहीं रहेगा। दैट मीन्स आपको इसमें याद रखना होगा कि यहाँ पे जो टी है ना, इसका नया लिमिट निकलेगा। चलिए निकालते हैं। वन x इक्वल टू 2, देन देखिए जब x का वैल्यू 2 होगा, यहाँ पे 2 रखिए, देन क्या हो सकता है, देन t, देन क्या होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं ना, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, यानी कि t इक्वल टू 5 आ जाएगा। 1 x को देखिए ये वैल्यू जब रखें यहाँ पर तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 यानी कि t का वैल्यू 5। जब x का वैल्यू 2 तो t का वैल्यू 5, लेकिन जब x का वैल्यू 3 देन t इक्वल टू कितना होगा, जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 1 हो गया 10, यानी कि t का वैल्यू 10। देयरफॉर i इक्वल टू, हमारा जो क्वेश्चन था 2 से 3 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ये सवाल था। अब वैल्यू आराम से रखिए। देखिए जब हम लोग 2 तो 5, यानी कि 2 के प्लेस पे भी 5 रखेंगे और 3 के प्लेस पे 10, और ये हो जाएगा x बाई टी इंटू, और dx का वैल्यू है आपका dt बाई 2x, ये और ये कैंसिल, तो 5 to 10 ये हो जाएगा 1 बाई 2 1 बाई टी dt, तो 1 बाई 2 log t, अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5, तो 1 बाई 2 log 10 माइनस log 5। देखिए log a माइनस b का फॉर्मूला 1 बाई 2 log a बाई b, यानी कि 10 बाई 5, तो 1 बाई 2 log 2, ये हो गया आंसर। हो सकता है आपका log रूट 2 भी आंसर हो सकता है, ये पावर को यदि ऊपर ले गया तो आपका आंसर ऐसा भी हो सकता है। जैसे कि इसको अगर मिटाते हैं तो बुक में मैच कर लीजिएगा, जैसे कि log 2 का पावर 1 बाई 2 भी हो सकता है, दैट मीन्स log रूट 2 भी हो सकता है। तो आपकी मर्जी, आप इसको आंसर छोड़ें या तो इसको छोड़ें, बात एक ही है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको भी नहीं और किसी को भी नहीं। फिलहाल अब हम लोग एक उच्च लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा बनाएंगे, तो चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए 14 नंबर, थोड़ा सा इसमें बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला 14। सॉल्यूशन i इक्वल टू क्या है, 0 to 1 2x प्लस 3 बाई 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। ये किससे बनेगा, क्या बाई पार्ट से बनेगा, नहीं। सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसको लेट करने से कभी ये नहीं आएगा। यानी कि अब हमारे पास दो तरीका बचा, एक जो स्पेशल इंटीग्रल पढ़ाए थे एक्सरसाइज 7.4 में, और एक बचा आपका पार्शियल फ्रैक्शन। तो 7.4 का दो फॉर्म है। 7.4 कहता है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा अगर रहता है तो आप 7.4 जैसा बना सकते हैं, और ये पार्शियल फ्रैक्शन में तो है ही है। तो 7.4 थोड़ा इजी रहता है, पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ा हार्ड रहता है, इसलिए हम प्राथमिकता देंगे आपको एक्सरसाइज 7.4 जैसा। आपकी मर्जी, यदि आप चाहें तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन का भी यूज करके बना सकते हैं। और कौन वाला फॉर्म यूज कीजिएगा, जिसमें आपका क्वाड्रेटिक रहता है और फैक्टर नहीं होता है, ठीक है। आप अगर पार्शियल फ्रैक्शन से कीजिएगा तो 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 को लेट करेंगे x प्लस बी बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। या तो ये पार्शियल फ्रैक्शन से भी, पार्शियल फ्रैक्शन में इजी बनेगा, लेकिन चलिए पार्शियल फ्रैक्शन से भी बनाते हैं, किसी से भी बना सकते हैं। चलिए लेट 2x प्लस 3 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1।
देखिए एक चीज़ हमेशा समझिएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में कभी रूट ये सब नहीं दिखाई देता है। यही चीज़ ये एक्सरसाइज 7.4 का भी है और एक्सरसाइज 7.5 का भी है। वही चीज़ अगर नीचे में आप रूट लगा देंगे ना तो 7.5 नहीं होगा। आपको याद होना चाहिए कि पार्शियल फ्रैक्शन में कभी रूट नहीं होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? पार्शियल फ्रैक्शन में कभी रूट नहीं होता। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए आइए, हम आपको पढ़ाए थे कि सबसे पहले तो सर हम लोग पहचान लें कि ये पार्शियल फ्रैक्शन में है, लेकिन ये एक पढ़ाए थे प्रॉपर और इम्प्रॉपर। तो ये प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है? ऊपर x का h पर 1 और नीचे है 2, यानी कि प्रॉपर में है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको हम फैक्टर भी नहीं कर सकते हैं। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टर नहीं किया जा सकता है तो उसको x प्लस बी बाई 5x² प्लस 1 करेंगे। लेकिन इसमें तो एक ही फैक्टर है भाई, फिर a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो फिर तो ये जैसा का तैसा ही हो जाएगा, कट जाएगा तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो फिर जैसा का तैसा ही हो जाएगा। लेकिन हमारे पास और भी विकल्प है। हम तो इसको एक मिनट इसको तो डायरेक्ट भी बना सकता है, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। कोई फॉर्म लगाने की क्या ज़रूरत है, दिमाग में आता नहीं है हमारा। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बेकार का हार्ड बना दे रहे थे। 0 to 1 2x बाई 5x² प्लस 1 प्लस 3 बाई 5x² प्लस 1, ये हो गया dx। तो 0 to 1 2x अपॉन 5x² प्लस 1 प्लस 3 कांस्टेंट बाहर कर देंगे, 1 अपॉन 5x² प्लस 1 dx। अब आप बताइए कि ये तो हमारा जो 9th फॉर्मूला आपको इससे पहले वाला क्लास में बताया था कि 9 फॉर्मूला होता है √x² प्लस a² √x² माइनस a², 1/x² माइनस a², ये सब तो उसमें आएगा। और इसमें तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना होगा। तो 0 to 1, ठीक है। तो चलिए इसके लिए काम करते हैं। पुट 5x² प्लस 1 इक्वल टू t, तो d बाई डी एक्स 5x² प्लस 1 इक्वल टू dt बाई dx। तो यहाँ पे 10x इक्वल टू dt बाई dx, तो dx इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 10x। तो यहाँ पे आप लिमिट चेंज कर सकते हैं। इससे पहले हम t का न्यू लिमिट निकाल दिए थे, लेकिन यदि आपकी मर्जी है कि सर हम लिमिट चेंज नहीं करेंगे, इसका वाला ही रहने देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको x के ही प्लेस पे रखना होगा। तो लास्ट में एक चीज़ ख्याल रखना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ लिमिट को चेंज कर सकते हैं, और यदि नहीं चेंज कीजिएगा तो फिर t का वैल्यू रखने के बाद ही लिमिट को रख सकते हैं। चलिए दोनों तरह से कर सकते हैं। देयरफॉर I इक्वल टू 0 to 1 2x बाई t इंटू dt बाई 10x। तो ये और ये कैंसिल हो गया, और इधर हो जाएगा 3 0 to 1 1 बाई, देखिए इसको x² प्लस a² में लिखेंगे, यानी कि √5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू dx। ये हो गया। यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए। देखिए 2/10 0 to 1 1/t dt, और ये हो जाएगा प्लस 3 0 to 1। यहाँ पे तो हम लिख सकते हैं ये किसका होगा, ये फॉर्मूला होता है ना एगो 1/x² प्लस a² का dx 1/a tan इनवर्स x बाई a। तो x के प्लेस पे है √5x और a के प्लेस पे 1। तो यहाँ पे क्या होगा 1 देखिए x के प्लेस पे है √5x और a के प्लेस पे है 1। तो दैट मीन्स 1/a यानी कि 1/1 tan इनवर्स x बाई a यानी कि √5x
बाई 1 और जो x का जो कोफिशिएंट होता है वो भी बाहर आएगा, यानी कि √5, 1/√5 नीचे आता है। अपर लिमिट है आपका 1, लोअर लिमिट है 0। चलिए अब ये हो जाएगा 1/5 log 1/t का इंडिकेशन log t, अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट है 0 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5x, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। देखिए ये सब लिमिट तो x का है और यहाँ भी x है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब लिमिट x का है, लेकिन यहाँ पे क्या है, t है। तो यहाँ पे t के प्लेस पे 1 और t के प्लेस पे 0 नहीं रहेगा। आप एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए इससे पहले जो हम क्वेश्चन बताए थे वहाँ पे हम डायरेक्टली t पर लिमिट रख दिए थे। क्यों? क्योंकि हम लिमिट चेंज किए थे। अभी आपका लिमिट चेंज नहीं किए हैं। ये सब लिमिट किसका है, x का है, तो यहाँ पे t के जगह पे नहीं रखेगा। तो आपकी इच्छा, आप इससे पहले वाला जैसा भी बना सकते हैं लिमिट चेंज करके, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे लिमिट चेंज नहीं किए हैं, तो चूँकि x के स्थान पे नहीं बैठेगा इसलिए हम 1/5 t का वैल्यू रख देंगे। t का जो वैल्यू है वो कितना है हमारा 5x² प्लस 1, अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0 प्लस 3/√5। लेकिन ये सब तो x का ही ना है और यहाँ भी x है, tan इनवर्स √5 इंटू 1 माइनस tan इनवर्स √5 इंटू 0। तो 1/5 log 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1। देखिए अब हम x के प्लेस पे लिमिट रख सकते हैं क्योंकि x का है और x के जगह पे रख रहे थे, लेकिन यहाँ पे रख नहीं सकते हैं। समझ में बात आ रहा होगा आपको। अपर लिमिट रखे माइनस लोअर लिमिट log 0, यानी कि 5 इंटू 0² प्लस 1 और ये हो जाएगा ऐसा, और प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 माइनस tan इनवर्स 0। तो 1/5 यहाँ पे हो जाएगा log 5 प्लस 1 6, ठीक है, माइनस log 5 इंटू 0 0 और 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 प्लस 3/√5 tan इनवर्स √5 और tan इनवर्स 0 का वैल्यू होता है 0। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, उसके बाद हम ऊपर मिटाएंगे। वन बाई 5 log 6, log 1 का जो वैल्यू होता है, ये log 1 का वैल्यू 0 होता है, हमेशा याद रख लीजिएगा, प्लस 3/5 और ये हो जाएगा tan इनवर्स √5, यानी कि 1/5 log 6 प्लस 3/5 tan इनवर्स √5। तो ये हो जाएगा 1/5 कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा log 6 प्लस 3 tan इनवर्स √5, ये हो जाएगा आंसर। देखिए हो सकता है हमारा क्वेश्चन थोड़ा मतलब आंसर से थोड़ा अलग भी हो सकता है, थोड़ा हो सकता है वो थोड़ा ज़्यादा सॉल्यूशन किया हो, उससे घबराना नहीं है, थोड़ा मैच कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए एक्सरसाइज पे हम चलते हैं, एक्सरसाइज 15 की ओर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वो भी हमें ऐसा लग रहा है, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन हम लोग ये एक्सरसाइज तो बिना सॉल्यूशन के नहीं जा सकते हैं, जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। यहाँ तक लिख लीजिए। सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, i इक्वल टू है 0 to 1 x e to the power 0 to 1 x e to the power x स्क्वायर dx।
देखिए ये एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे तो ये एक्स कट जाएगा, तो पुट एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो क्या होता है 2x इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी बाई 2x। देयरफॉर I इक्वल टू है 0 to 1 x x स्क्वायर डी एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए एक मिनट, अब हम लिमिट का वैल्यू चेंज नहीं कर रही है ना, पहले ही कर लेते हैं, t का नया लिमिट निकाल लेते हैं, झंझट खत्म हो जाएगा। चलिए 1 x इक्वल टू 0, बताइए x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो t का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 स्क्वायर यानी कि 0। और 1 x इक्वल टू 1, तो t का जो वैल्यू होगा वो 1 के स्क्वायर यानी कि 1। तो कुछ बदलाव नहीं आया, सेम आया। हो सकता था बदलाव होता लेकिन सेम आया, जरूरी नहीं है, अलग भी हो सकता है, ठीक है। तो देयरफॉर I इक्वल टू 0 to 1 x इट द पावर, इसको तो मान लें t, और dx का वैल्यू है यहाँ से dt बाई 2x, ये और ये कैंसल, तो 1/2 कांस्टेंट बाहर करेंगे, इट द पावर t dt 0 to 1, तो यहाँ हो जाएगा 1/2 इट द पावर t का इंटीग्रेशन इट द पावर t, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, 1/2। एक बार देखिए ये तो t का लिमिट है, तो 1/2 e, और e का पास 0 का वैल्यू 1, किसी का भी पास 0 रहता है तो 1 वैल्यू देता है। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। देखिए जो 16 नंबर क्वेश्चन है ये है आपका 1 to 2 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये होमवर्क रहेगा, हम थोड़ा हिंट कर देते हैं, ये पार्शियल फ्रैक्शन से है, पार्शियल फ्रैक्शन से लेकिन इम्प्रॉपर है। कुछ आप भी कुछ मेहनत कीजिए, इतना तो हम आपको बता ही दिए, इतना हम आपको काबिल बना दिए हैं हमारे वीडियो में। जो भी पुराने विद्यार्थी होंगे ये वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, इम्प्रॉपर है तो सबसे पहले आप प्रॉपर बनाइएगा। कैसे बनाया जाता है बता चुके हैं, डिवाइड दीजिएगा, ठीक है, उसके बाद कर दीजिएगा। सेम है, बस लिमिट लगा हुआ है क्योंकि वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन चुका है, तो हम थोड़ा थोड़ा इससे पहले वाला क्वेश्चन करवा देना, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, तो तब तक यहाँ से नोट कर लीजिए। तो यहाँ से हम जाते हैं आपका 17 नंबर, अरे 17 नंबर सॉल्यूशन। हाँ इक्वल टू क्या है 2 sec स्क्वायर x 0 to π/4 2 sec स्क्वायर x प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 dx। काफ़ी आसान है, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना है। 2 कांस्टेंट बाहर, 0 to π/4 sec स्क्वायर x dx प्लस 0 to π/4 एक्स क्यूब dx प्लस 2 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, या तो रहने देते हैं 2 dx 0 to π/4, तो ये 2 sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 प्लस एक्स क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4/4, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0 प्लस 2, देखिए 2 बाहर हो जाएगा, कुछ नहीं जो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन था x, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, ठीक है। तो 2 यहाँ पे हो जाएगा 10 π/4 माइनस 10 0, और यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन बहुत तगड़ा क्वेश्चन बन रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। 1/4 यहाँ पे एक प्लस क्या करेंगे
पाई बाई 4 का पावर 4 बाई 4 माइनस 0 का पावर 4 बाई 4, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई बाई 4 माइनस 0। तो इधर लिखेंगे 2 10 पाई बाई 4 सॉरी 10 बाई 4 का वैल्यू 1 माइनस 0 प्लस पाई पावर 4 बाय 4 का स्क्वायर हो जाएगा तो 16, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 256, ठीक है, बाय 4 माइनस 0 इक्वल प्लस 2 पाई बाई 4, यहाँ से तो यहाँ से आ गया 2 प्लस ये हो जाएगा पाई बाई पाई का पावर 4 बाई 4, देखिए पाई का पावर 4 256 इंटू 4, और ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा पाई बाई 2। तो 2 प्लस पाई का पावर 4 बाय 1024 प्लस पाई बाई 2, इस तरह का आंसर आ रहा है। एक बार मैच कर लेते हैं एक्सरसाइज 7.9 का 17 नंबर। आंसर मैच कर चुका, ठीक है, आंसर हमारा मिल चुका, काहे नहीं मिलेगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। नंबर सॉल्यूशन गिवन I इक्वल टू है 0 टू पाई साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। इनमें से ना साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाएंगे ना कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर पाएंगे, लेकिन दोनों को फॉर्मूला में करके एक दूसरा इंटीग्रेंट ला सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं होता, मगर कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 टू पाई माइनस कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ये हो जाएगा dx। बता चुके हैं फॉर्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। तो माइनस कॉन्स्टेंट बाहर 0 टू पाई, जब थीटा तो 2 थीटा, यहाँ एक्स बाई 2 तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स 2 इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा dx। यानी कि देखिए थीटा था तो 2 गुना, यहाँ एक्स बाई 2 है तो इससे 2 गुना हो जाएगा, ये और ये कैंसिल, तो माइनस 0 टू पाई कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स अपर लिमिट हो गया पाई, लोअर लिमिट हो गया 0। उसके बाद लिमिट रखेंगे, माइनस तो बाहर है, अपर लिमिट साइन पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 0, तो माइनस साइन पाई का वैल्यू होता है 0 माइनस 0 यानी कि 0। ये हो गया आंसर, यहाँ तक ये हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। जीरो टू 2 है और 6x प्लस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो इसको हम लिख सकते हैं
0 to 2 6x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 0 to 2 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 14 जैसा डिटो बनेगा। नीचे वाले को लेट करेंगे तो ये वाला x कैंसिल हो जाएगा और इसको 9th फॉर्मूला में लाएंगे, हो जाएगा। बना चुके हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर जैसा आप डिटो बना लीजिएगा। ये आपके लिए होमवर्क रख देते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 20 बना देते हैं। कम से कम जो सब बनेगा वो सब बना लीजिए, क्योंकि ऐसे 400 450 तक क्वेश्चन होते हैं इंटीग्रेशन में, और आपके एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहे हैं और हमें अपने किए गए वादे भी पूरे करने हैं, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 20 नंबर। अरे तेरे 20 नंबर सॉल्यूशन दिया हुआ है। 20 नंबर में i इक्वल टू 0 to 1 x e to the power x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4 dx। देखिए अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे। 0 to 1 x e to the power x प्लस 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 dx। देखिए यहाँ पे तो बाई पार्ट चूज होगा, कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि दो फंक्शन प्रोडक्ट में है और किसी का डिफरेंशिएशन भी नहीं होगा और ना ही पार्शियल फ्रैक्शन में बनेगा। तो x होगा u का वैल्यू क्या होगा x, और v का वैल्यू होगा e to the power x। तो पहले u बार, क्योंकि आयलेट वाले फॉर्मूला से कर रहे हैं ना, आयलेट वाले ट्रिक से आपका ये पहले आएगा अलजेब्राइक, और एक्सपोनेंशियल आता बाद में। अब बाई पार्ट्स पढ़ लीजिएगा तो देखिएगा हम वहाँ बताए हैं। सबसे पहले u बाहर, फिर e to the power x का इंटीग्रेशन करेंगे dx, माइनस 0 to 1 dx बाई dx e to the power x dx होल dx प्लस 0 to 1 साइन पाई एक्स बाई 4 dx। देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिमिट बैठाने की ज़रूरत नहीं है, हमको पूरे का लिमिट है। यहाँ पे अपर लिमिट लोअर लिमिट नहीं रखा जाता है। और एक बात, बाई पार्ट्स, यानी कि जब भी बाई पार्ट्स का क्वेश्चन रहेगा और यदि वो डेफिनेट इंटीग्रल हो तो आप दो जगह पे ध्यान दीजिएगा। पहला प्लेस है कि यहाँ पे लिमिट नहीं रखिएगा, और एक यहाँ पे। सोचो स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे इस तरह का लिमिट रखेंगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e to the power x अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, तो ये रह जाएगा ना। तो जब भी बाई पार्ट्स, हाँ मतलब ये रह जाएगा, बल्कि इसमें भी तो लिमिट बैठाना चाहिए ना। इसीलिए जब भी बाई पार्ट्स का क्वेश्चन होगा तो उस केस में आप क्या कीजिएगा ना, यहाँ पे डायरेक्ट कीजिएगा, ठीक है। कैसा कीजिएगा, x बाहर और v का भी इंटीग्रेशन दोनों का कर दीजिएगा मन ही मन में, तो अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले फिर से बता रहा, सबसे पहले u बाहर होता है लिख लीजिए, v का इंटीग्रेशन होता है कर दीजिए, और अपर लिमिट 1 और लोअर लिमिट 0 ऐसा लिखिए, ना कि ऐसा अगर लिखते हैं तो आंसर नहीं मैच करेगा। ध्यान देना इस पॉइंट पे, जब भी बाई पार्ट्स का क्वेश्चन हो और यदि वो डेफिनेट इंटीग्रल हो तो इस वाले प्लेस पे ऐसा लिखना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं, u बाहर और e to the power x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर देना, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो यहाँ पे एक ही बार में लिमिट का वैल्यू भी रखेंगे, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 माइनस 0 to 1 dx बाई dx का वैल्यू 1, और e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x प्लस साइन पाई एक्स बाई 4, यानी कि 1 बाई 4 कॉन्स्टेंट, सॉरी ये एंगल में पाई एक्स बाई 4 है, मिस्टेक किए हैं, साइन पाई एक्स बाई 4 ये एंगल में है। तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस पाई एक्स बाई 4, और x का कोफिशिएंट भी नीचे आएगा, यानी कि पाई बाई 4
अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0। ठीक है, तो x e टू द पावर x अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट है 0, माइनस e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x अपर लिमिट है 1, लोअर लिमिट 0। कांस्टेंट बाहर माइनस बाहर करेंगे और पाई बाई 4 बटे के नीचे 1 बाई पाई बाई 4 है, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 बाई पाई, तो ये हो जाएगा cos पाई x बाई 4 अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0। चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। देखिए अब अपर लिमिट रखेंगे यहाँ पे 1 e टू द पावर 1 माइनस 0 e टू द पावर 0, चलिए हो गया ये, माइनस e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0, इसका भी काम खत्म, माइनस 4 बाई पाई कॉस पाई इंटू 1 बाई 4, 1 रखें, माइनस कॉस पाई इंटू 0 बाई 4, तो 1 देखिए 1 इंटू द पावर 1 ई, 0 से मल्टीप्लाई यानी कि 0 हो जाएगा, माइनस e टू द पावर 1 मतलब ई, और किसी का पावर यदि 0 रहता है तो उसका वैल्यू होता है 1, माइनस 4 बाई पाई, और यहाँ पे बचेगा कॉस पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई इंटू 0 बाई 4 यानी कि 0 हो जाएगा, तो ई माइनस 0 ई और माइनस ई और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, माइनस 4 बाई पाई, कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होगा 1 बाई रूट 2, माइनस कॉस 0 का वैल्यू होगा 1। थोड़ा सा आंसर भी मैच करा ले रहे हैं, एक्सरसाइज 7.9 का है। सेवन पॉइंट 9 का क्वेश्चन नंबर है 20, 1 प्लस 4 बाई पाई माइनस 2 रूट 2 बाई पाई। देखिए ये और ये कैंसिल, तो 1 माइनस 4 बाई पाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1 बाई रूट 2, माइनस माइनस प्लस 4 बाई पाई, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 4 को लिख सकते 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2, 2 इंटू 2 4 बाई पाई रूट 2 प्लस 4 बाई पाई, ये और ये कैंसिल, तो 1 माइनस 2 रूट 2 बाई पाई प्लस 4 बाई पाई, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, आई इक्वल टू क्या 21, 1 टू रूट 3 dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको फॉर्मूला क्या होता है, dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, इसको 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए होता है, और इसको भी हम लिख सकते हैं रूट 3 1 dx बाई 1 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, a के प्लेस पे 1 और x के प्लेस पे x है, तो 1 बाई 1 टेन इनवर्स x बाई ए यानी कि x बाई 1, अपर लिमिट है रूट 3, लोअर लिमिट है 1, यानी कि टेन इनवर्स x अपर लिमिट रूट 3 लोअर लिमिट 1, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स अपर लिमिट रूट 3 माइनस लोअर लिमिट 1, इसका वैल्यू होगा पाई बाई 3, इसका वैल्यू होगा पाई बाई 4, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 12, 4 पाई माइनस 3 पाई, तो ये हो जाएगा पाई बाई 12, ये हो गया आंसर।
डी नंबर आंसर है, डी नंबर। तो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर। गिवन आई इक्वल टू क्या है 22 में 0 टू है 2/3 dx बाई 4 प्लस 9x स्क्वायर। ये भी सेम फॉर्मूला लगेगा, 0 टू 2/3 dx बाई 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर प्लस 9x को लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है 1 dx बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये हो जाएगा a के प्लेस पे 2 और x के प्लेस पे है 3x, तो 1/a यानी कि 1/2 tan इनवर्स x बाई a यानी कि 3x/2 3x/2। देखिए x है तो x बाई है, 3x है तो 3x/2 और x कोफिशिएंट भी है ना, यहाँ पे x कोफिशिएंट है 3, तो यानी कि 1/3 भी बाहर होगा। अपर लिमिट है 2/3 और लोअर लिमिट है 0। सारा क्वेश्चन को बाहर करेंगे तो 1/2 1/3 यानी कि 1/6 बाहर हो जाएगा। tan इनवर्स 3x/2 अपर लिमिट 2/3 लोअर लिमिट 0। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए। तो 1/6 एक बार अपर लिमिट रखेंगे tan इनवर्स 3/2 और x का वैल्यू कितना होगा 2/3 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 3/2 इंटू 0। तो ये और ये कैंसिल 1/6 tan इनवर्स ये हो जाएगा 1 माइनस tan इनवर्स हो जाएगा 0। तो 1/6 tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 माइनस 0, यानी कि इसका वैल्यू आएगा π/24। ये हो गया आंसर। तो आपका एक्सरसाइज 7.9 एंड समाप्त हो गया। ठीक है, तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? वाकई में यदि आपको इंडिकेशन बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़रूरतमंद स्टूडेंट तक पहुंचाइएगा। कम से कम हर एक को अपना स्टेटस में डालिएगा, ठीक है, ताकि सब कोई पहुंच पाए। हमारा आपका काम है इस चैनल को और भी ग्रो करना, ठीक है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए बस इतना कम से कम कर दीजिए। अच्छे से पढ़िए, ठीक है। आपसे तो आप लोग का स्कूल कॉलेज भी खुलने के चांसेस है। आज 1 फरवरी है, 1 महीना आप जोर लगा के पढ़िएगा। 1-1.5 महीना बाद आपका एग्ज़ाम होगा। अच्छे से कीजिएगा तो आपका फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरी बातों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए ठीक है, बाय बाय।